हालांकि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फिर कहा कि इस वक्त मिडिल ईस्ट के जो हालात हैं उस पर तुरंत रिएक्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। फिलहाल सब्र और संयम से काम लेने का वक्त है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि यह संकट अलग तरह का है, इससे निपटने के उपाय भी अलग तरह के होंगे। मोदी ने आज राज्यसभा में ईरान और अमेरिका की जंग से पैदा हुए हालात पर बयान दिया। कल लोकसभा में वो बोले थे। प्रधानमंत्री के बयान के कुछ देर बाद ही प्रेसिडेंट ट्रंप ने कंडीशनल सीज फायर का ऐलान किया था। 5 दिन के लिए ईरान के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट न करने का आदेश दिया था। इसलिए बदले हुए हालात में प्रधानमंत्री मोदी के आज के स्टेटमेंट पर सबकी नजर थी। मोदी ने कहा कि पश्चिम एशिया के जो हालात हैं उसका असर पूरी दुनिया पर पड़ा है और भारत भी इससे अछूता नहीं है और इसके दुष्प्रभाव लंबे वक्त तक दिखेंगे। ऐसे में लोगों को हर तरह की चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए। हालांकि मोदी ने यह भरोसा भी दिलाया कि सरकार पूरी कोशिश कर रही है कि इस जंग का असर देश के आम लोगों पर कम से कम हो। वर्तमान संकट ने पूरी दुनिया की इकोनॉमी को हिला दिया है। अभी तक पश्चिम एशिया में जो नुकसान हुआ है उससे रिकवर होने में भी दुनिया को बहुत समय लगेगा। भारत पर इसका कम से कम दुष्प्रभाव हो, इसके लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं और इसके समाधान भी अलग प्रकार से ही तय किए जा रहे हैं। हमें धीरज के साथ, संयम के साथ, शांत मन से हर चुनौती का मुकाबला करना है। आदरणीय सभापति जी, जैसा कि हम देख रहे हैं कि इस युद्ध को लेकर पल पल में हालात बदल रहे हैं, इसलिए मैं देशवासियों से भी कहूंगा कि हमें हर चुनौती के लिए तैयार रहना ही होगा। इस युद्ध के दुष्प्रभाव लंबे समय तक रहने की प्रबल आशंका है, लेकिन मैं देशवासियों को भरोसा देता हूं, सरकार सतर्क है, तत्पर है और पूरी गंभीरता से रणनीति बना रही है, हर निर्णय ले रही है। देश की जनता का हित हमारे लिए सर्वोपरि है। यही हमारी पहचान है, यही हमारी ताकत है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि मिडिल ईस्ट के हालात का जो असर देश पर पड़ेगा, जो चुनौतियां सामने आएंगी, उनका मुकाबला पूरा देश मिलकर करेगा। प्रधानमंत्री ने इस मामले में राज्य सरकारों से भी केंद्र सरकार के साथ मिलकर काम करने की गुजारिश की। मोदी ने कहा कि जैसे टीम इंडिया ने मिलकर कोरोना को हराया था, उसी तरह एक बार फिर इस मुश्किल वक्त में राज्य सरकारों को भी लोगों की मुश्किल कम करने के लिए रणनीति बनानी होगी। जमाखोरों और कालाबाजारी करने वालों पर लगाम लगानी होगी। आने वाले समय में ये संकट हमारे देश की बड़ी परीक्षा लेने वाला है और इस परीक्षा में सफलता के लिए राज्यों का सहयोग बहुत आवश्यक है। इसलिए इस सदन के माध्यम से मैं देश के सभी राज्यों की सरकारों से भी कुछ आग्रह करना चाहता हूं। संकट के समय गरीबों पर, श्रमिकों पर, प्रवासी साथियों पर बहुत बुरा असर पड़ता है। इसलिए पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना का लाभ समय पर मिलता रहे, ये सुनिश्चित करना होगा। जहां प्रवासी श्रमिक साथी काम करते हैं, उनकी परेशानियों को दूर करने के लिए प्रोएक्टिव कदम उठाए जाएं। ऐसी स्थितियों पर नजर रखने के लिए राज्य सरकारें विशेष व्यवस्थाएं करें तो इससे काफी सुविधा होगी। राज्य सरकारों को एक और चुनौती पर भी बहुत अधिक ध्यान देना होगा। ऐसे समय में कालाबाजारी करने वाले, जमाखोरी करने वाले बहुत एक्टिव हो जाते हैं। जहां से भी ऐसी शिकायतें आती हैं, वहां त्वरित कार्रवाई होनी चाहिए। जरूरी चीजों की सप्लाई निर्बाध चलती रहे, ये सुनिश्चित करना हर राज्य की प्राथमिकता होनी चाहिए। ये टीम इंडिया की भी बहुत बड़ी परीक्षा है। कोरोना के महासंकट में केंद्र और राज्यों ने टीम इंडिया बनकर
कोविड मैनेजमेंट का एक बेहतरीन मॉडल सामने रखा था। हमें उसी भावना के साथ आगे भी काम करना है। सभी राज्य सरकारों और केंद्र सरकार के प्रयासों से देश इस गंभीर वैश्विक संकट का प्रभावी रूप से सामना कर पाएगा। प्रधानमंत्री मोदी तो सभी पार्टियों से सहयोग मांग रहे हैं, लेकिन विपक्षी दल इस मुद्दे पर भी सरकार को घेरने के मूड में है। ईरान युद्ध पर चर्चा के लिए सरकार ने कल शाम 5 बजे एक ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई है, लेकिन ऑपोजिशन के नेता विपक्ष राहुल गांधी ऑल पार्टी मीटिंग में नहीं जाएंगे, क्योंकि राहुल कल केरल में इलेक्शन कैंपेन करेंगे। कल जब प्रधानमंत्री ने लोकसभा में ईरान अमेरिका की जंग पर बयान दिया था, उस वक्त भी राहुल गांधी पार्लियामेंट में नहीं थे। लेकिन आज राहुल गांधी ने मोदी सरकार की विदेश नीति को फेल बता दिया। कहा कि विदेश नीति संभालना अब मोदी के बस की बात नहीं है। मोदी अमेरिका और इजरायल के इशारे पर चल रहे हैं, इसलिए भारत अलग थलग पड़ गया है। हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है, दिस इज प्राइम मिनिस्टर मोदीज पर्सनल फॉरेन पॉलिसी। यू कैन सी द रिजल्ट ऑफ दिस। इट्स अ यूनिवर्सल जोक। एवरीबडी कंसिडर्स इट अ यूनिवर्सल जोक। इफ द प्राइम मिनिस्टर इज कॉम्प्रोमाइज्ड, आवर फॉरेन पॉलिसी इज कॉम्प्रोमाइज्ड। इट्स ऑब्वियस, तो सबको दिख रहा है। इररिलेवेंट भाषण कर दिया। मतलब इंडिया का प्राइम मिनिस्टर है, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हैं, दिखना चाहिए कि हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं। पोजीशन क्या है? कोई पोजीशन ही नहीं है। दुख की बात है कि इसका नुकसान होगा लोगों को। अभी शुरुआत हुई है। मोदी जी ने कह दिया कि कोविड जैसा समय आने वाला है। कोविड में जो किया था वो तो भूल गए हैं। कितने लोग मरे थे, क्या ट्रेजेडीज हुई थी। आपने स्ट्रक्चरल गलती कर दी है। आपने पूरा ढांचा उड़ा दिया है। ठीक है, अब उसको आप ठीक नहीं कर सकते हैं। उसको ठीक करने में बहुत टाइम लगेगा, और प्राइम मिनिस्टर मोदी तो कर ही नहीं सकते। मैं आपको लिख के दे रहा हूं, प्राइम मिनिस्टर मोदी जो अमेरिका कहेगा और जो इजरायल कहेगा वो प्राइम मिनिस्टर मोदी करेंगे। वो हिंदुस्तान के इंटरेस्ट में काम नहीं करेंगे, किसानों के इंटरेस्ट में काम नहीं करेंगे। वो जो अमेरिका और जो इजरायल कहेगा वो करेंगे। आप देख लेना। अखिलेश यादव ने भी प्रधानमंत्री मोदी पर तंज कसा। अखिलेश ने कहा कि खुद को विश्वगुरु कहने से कुछ नहीं होता, काम करके दिखाना पड़ता है। युद्ध ना हो, नुकसान सबका है, और अब जो परिस्थितियां बनी हैं, भारत को एक मौका और मिला था फिर, जहां विश्वगुरु बन करके दिखता। अगर ये विश्व गुरु बनने का मौका खोया है तो भारत सरकार इसका जवाब दे। एक बार सुना था कि प्रधानमंत्री जी बिना प्रोटोकॉल के पाकिस्तान में उतरे थे। ये फिर एक बार मौका मिला है। अरविंद केजरीवाल ने तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की राजनीतिक भविष्यवाणी ही कर दी। केजरीवाल ने कहा कि यह साल खत्म होने से पहले ही मोदी का पॉलिटिकल करियर खत्म हो जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर केजरीवाल इस नतीजे पर कैसे पहुंचे। आप खुद उनसे सुनिए। मैं बहुत ज्यादा अनुभवी तो नहीं हूं। स्टेज के ऊपर बहुत महानुभाव लोग बैठे हैं जो कि राजनीति में बहुत ज्यादा अनुभव रखते हैं, लेकिन मेरा दिल कहता है और मेरी थोड़ी बहुत पॉलिटिकल समझ कहती है कि शायद मोदी जी 2026 पूरा नहीं करेंगे प्रधानमंत्री के तौर पर। मोदी जी और अमित शाह जी जाने वाले हैं। जब भी दुनिया में कोई मुसीबत आती है तो विरोधी दलों को मौका दिखाई देता है। सबको लगता है कि अब मोदी की विदाई तय है, लेकिन मोदी बार बार कहते हैं, उन्होंने आज भी कहा कि वो मुसीबतों से और चुनौतियों से भागते नहीं, टकराते हैं। इस तरह के हालात पहले भी कई बार हुए हैं, देश ने उनका मुकाबला किया, इस बार भी कर लेंगे। मोदी ने कल लोकसभा में और आज राज्यसभा में बताया कि पिछले 11 साल में भारत ने ऐसा क्या क्या किया जिससे देश ऊर्जा जरूरतों के मामले में दूसरे देशों पर अपनी निर्भरता कम कर पाया। अब वही उपाय काम आ रहे हैं। हालांकि भारत अभी भी 60% गैस और क्रूड ऑयल इंपोर्ट करता है। पूरी दुनिया में गैस और क्रूड ऑयल की सप्लाई ईरान और अमेरिका की जंग के कारण प्रभावित हुई है। इसको सामान्य होने में कितना वक्त लगेगा, कोई नहीं जानता। इसलिए मोदी ने कहा कि चुनौती बड़ी है और इसका मुकाबला सबको मिलकर करना होगा।